हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। मैं अजीत कुमार सिंह आपके समक्ष वुमेन्स एजुकेशन बाय एस राधाकृष्णन टॉपिक लेकर के आज प्रस्तुत हैं। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। यह राधाकृष्णन जी की देन है कि 5 सितंबर को इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी इनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। यह दर्शन शास्त्र के बहुत ही प्रकांड विद्वान, एक राजनीतिज्ञ, जिनकी वजह से पूरे विश्व में इनके लेखन को लोगों ने प्राथमिकता दिया, इनके लेखन को लोगों ने लोहा माना। इनको मैं हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि इनके माध्यम से एक शिक्षक को पूरा यह देश बड़े ही सम्मान के साथ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है ट्रू नॉलेज एक तरह से भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता को ही इंगित करता है। इस लास्ट में पाठ के माध्यम से उसी का लिया गया अंश है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunities for women in social work। बता रहे हैं कि you are living, और यह भी ये जो लिखा गया है ट्रू नॉलेज, जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1970 में, और आज 70 की बात करें और ये 2020 है, यानी आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका अंश है। उस वक्त उन्होंने जिक्र किया कि यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर, बहुत ढेर सारे अवसर हैं फॉर वुमेन, औरतों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सामाजिक जीवन में, या एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक क्षेत्र में। उनके द्वारा बताया गया कि चाहे वो सामाजिक कार्य हो या सार्वजनिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर जगह उनके लिए अवसर हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स। लेकिन हमारे समाज को, सोसाइटी को कैसी औरतों की आवश्यकता है? बता रहे हैं कि सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन, ऐसी औरतें डिसिप्लिन्ड माइंड, जिनके मस्तिष्क पूर्ण रूप से अनुशासित हों, एंड रिस्ट्रेंड, नियंत्रित हों, मैनर्स, व्यवहार में उनका व्यवहार और मस्तिष्क पूर्ण रूप से अनुशासित और नियंत्रित हो। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, वो बता रहे हैं कि अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, यू शुड ब्रिंग टू एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। तो आपका मस्तिष्क कैसा होना चाहिए और आप कैसे होने चाहिए? आप ईमानदार होने चाहिए, यानी आपको ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से अनुशासित रख के काम करना चाहिए। तभी कह रहे हैं कि यू विल देन सक्सीड, तभी आप सफल होंगे। सक्सीड मीन सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और तुम्हें यानी आपको अपने कार्य का आनंद प्राप्त होगा। नेक्स्ट बता रहे हैं कि एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। ये बता रहे हैं कि जो शिक्षा, सो फार एज गर्ल एजुकेशन, जो शिक्षा बालिकाओं से संबंधित है, कंसर्न संबंधित है, इज नॉट वाइड स्प्रेड, विस्तृत नहीं है, उनके लिए व्यापक व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशंस विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्थी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट। बता रहे हैं कि इसलिए एवरी, वह प्रत्येक इंस्टीट्यूशंस, वह प्रत्येक संस्था विच कंट्रीब्यूट, जो योगदान देती है टू द एजुकेशन, शिक्षा में ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की, इज वर्थी, वह योग्य है क्या करने के लिए? रिकॉग्निशन एंड इंकरेजमेंट, वह मान्यता और प्रोत्साहन की उसे आवश्यकता यहाँ है। पुनः हम देख रहे हैं कि आगे पैसेज में वो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बट आई एम एंकस
दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट मोस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड। मैं चिंतित हूँ, राधा कृष्णन जी कह रहे हैं कि वट आई एम एंकस मीन्स मैं चिंतित हूँ। दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा, जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो दी जाती है, मोस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, केवल विस्तृत नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, उस शिक्षा में गहराई होनी चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए। सिर्फ ऐसी शिक्षा ना दी जाए जिसका कोई जीवन में पर्पज न हो। कह रहे हैं कि वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम उस शिक्षा में देख रहे हैं कि उसकी गहराई में कमी है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, उसकी गहराई में कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, जिस शिक्षा को हम प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा के द्वारा कि वी में बिकम, हम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, लर्नड, विद्वान बन रहे हैं, एंड स्किल्ड, हमारे पास कौशल आ रहा है। लेकिन बट वी डू नॉट हैव, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बट वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ। पर्पज मीन्स उद्देश्य, लेकिन हमारे जीवन में, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और आप अपने कमेंट बॉक्स में राय अवश्य लिखिए। आगे फिर कह रहे हैं कि आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, हमारा जीवन अंधकारपूर्ण होता है कब, और ब्लंडरिंग एंड बीटर, उसमें तमाम गलतियां होंगी, भूल करने वाला होगा, एंड बीटर, कड़वाहट होगा। तो उसके लिए आगे कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, बता रहे हैं द गीता से, गीता कहती है, जो श्री कृष्ण भगवान के दिया गया उपदेश है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, तो करें गीता से, गीता कहती है, क्या कहती है, व्यवसायित्मका बुद्धिर एका, मतलब जो बुद्धि है वह जो बुद्धि है जिसका काम के सिर्फ एक है, जिसका लक्ष्य एक है, जिसका कार्य करने का, यानी कर्म करने का जिसका काम सिर्फ एक है, उसको यहाँ पर उस भाषा में इंगित करके बता रहे हैं। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सच्चे सभ्य या संस्कृत, सुसंस्कृत जिसको कहेंगे मस्तिष्क के लिए, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, जिनका केवल एक उद्देश्य हो, जिस मस्तिष्क के द्वारा, जिनका जो सुसंस्कृत मस्तिष्क हो, और देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, जिनका एक उद्देश्य हो, ए डेडिकेशन, समर्पण का भाव हो, टू ए सिंगल पर्पज, उस एक उद्देश्य के लिए पूरे लगन के साथ अगर अपने उद्देश्य को पूरे समर्पण के साथ अगर करें तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति सफल होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, एक ऐसा मस्तिष्क जो अनकल्चर्ड हो, असंस्कृत हो, उसके लिए कह रहे हैं द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शंस, ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क वह फैला होता है, छितरा होता है, मेनी डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। ठीक वैसे ही यहाँ पर उनके द्वारा बहुशाखा यांतश्च, जैसे शाखाएं, जो बहुत सी शाखाएं हैं जो फैली होती हैं, उसी तरीके से ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क जो अगर एक उद्देश्य के साथ, समर्पण के साथ अगर आगे नहीं बढ़ता है तो वह चारों तरफ से फैला रहता है। इसके अगले पार्ट को हम क्रमशः लेकर के आएंगे। धन्यवाद।